वजीर खारजा एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर तनकीद का निशाना बना डाला। उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क तब तक मुश्किल वक्त से नहीं निकल सकता, कोई भी मुल्क खुशहाल और ताकतवर नहीं बन सकता अगर उसकी बुनियादी सनद दहशतगर्दी हो तो। Pakistan's future is largely determined by Pakistan's actions. एक्चुअली हमने दुनिया को सिर्फ एक थ्रेट करना है, कर्जा माफ कराने के लिए। हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को। ये अरबी जो हैं वो पाकिस्तानी को गाली देते हैं, कहते हैं पाकिस्तानी को लो हरामी। I mean, nobody reaches a difficult situation sort of suddenly and without cause. So it is for them to find a way out. डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि श्रीलंका के साथ तो हमारा जो एक नेचुरल ताल्लुक था, पाकिस्तान के साथ हमारा कोई वो सेंटिमेंट्स नहीं है जो हमारे श्रीलंका के साथ थे। श्रीलंका और पाकिस्तान दो अलग कंट्रीज़ हैं, दोनों के साथ भारत का रिलेशन डिफरेंट है। अब पाकिस्तान जिन हालात में गुजर रहा है और जिस तरह डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो पाकिस्तान ये उम्मीद ना रखे कि हम जिस तरह श्रीलंका की मदद के लिए आए थे उस तरह हम पाकिस्तान की भी मदद के लिए आएंगे। For example, compare it to Sri Lanka, I would say it's a very different relationship. With Sri Lanka, still there is a lot of goodwill in this country. डॉक्टर जयशंकर साहब मैं समझता हूँ इज अ वेरी विजनरी पर्सन, इज अ वेरी पढ़े लिखे इंसान है। अगर भारत की तरफ से इमदाद आ जाती है जिस तरह उन्होंने हर कंट्री में की, क्या पाकिस्तान उस इमदाद को कबूल करेगा या नहीं करेगा? सर बड़ा सिंपल सवाल आपने कर दिया, क्यों नहीं करेगा? हमारा मुल्क आप कहीं पे भी चले जाए, हमारे वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि हम मांगने नहीं आए, लोग हमें देख के कहते हैं ये मांगने आ गया। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। अगर इंडिया भी हमें इमदाद कर देगा इसमें कोई बुरी बात नहीं, हमने तो है ही लेने के लिए मशहूर, इसमें कोई मसला नहीं, हमने ले लेनी है। जिस फौज को हम पैसा देते हैं, अपने बच्चों का पेट काट के खून पसीने की कमाई देते हैं, वो कहती है ब्लीडी सिविलियन, क्या कहते हैं ना, गाली देते हैं हमें। वो 26/11 का जब हमला हुआ था बॉम्बे में, तो हमारे ही सियासतदानों ने एडमिट किया था कि उसके मुजरिम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ये जो इंडियन लोग हैं जब बाहर जाते हैं ना, आप उसके सामने इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। और यहाँ पर लोग तो ये हालत है, यहाँ पर आप थोड़ी सी बात चलाएं किसी के साथ, वो तो कायदे आज़म को कह देगा भाई उसने गलत किया 1947 में। देखिए कौमें वही ऊपर जाती हैं जिनके लीडर ईमानदार हों। ठीक, तो मोदी को हम बड़े क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मोदी ने अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, ये हो सकता है हमें वो नापसंद हो, हम पाकिस्तानी लेकिन इंडियन के लिए वो पसंद है। बात है मेरी जान, एक बात ये है कि जो इंडियन है ना, इंडियन वो अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लगता ऐसा है कि इस वक्त दहशतगर्दों के पूरे ख़ानदान यानी मर्दों, औरतों, बच्चों समेत वो सब के सब अपनी उन्होंने बेल्टें बांध ली हैं, जैकेट्स पहन ली हैं फटने वाली, और वो यलगार उन्होंने कर दी है और इस तरफ चलते चले आ रहे हैं। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स, हमारे पास अगर 150 वॉरहेड हैं और हम उसमें से 5 वॉरहेड सऊदी अरब को फरोख्त कर दें और 5 टर्की को फरोख्त कर दें तो हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। किसी के बाप की मजाल नहीं है कि हमें रोके। आप आराम से सऊदी अरब आपको 2 अरब, 4 अरब, 5 अरब डॉलर एक वॉरहेड के देगा। 5 वॉरहेड सऊदी अरब को दे दे, 25 अरब डॉलर आपको 1 घंटे में देगा। इमरान खान ने और सदर अलवी साहब ने, आरिफ अलवी ने पीछे दहशतगर्दों को छोड़ा है, जिन वो सजा याफ्ता भी थे, जिन पर लाखों रुपए का सर पर इनाम भी था उनका। ठीक है, उन्होंने छोड़ा, क्यों छोड़ा? दहशतगर्द थे जिन सजा याफ्ता को सजा मौत हो गई, इतना सारे छोड़ने की वजह बताएं TTP को। असल सवालिया निशान ये है कि हमारे मुल्क का कोई इदारा ईमानदार नहीं है। देखें, जब हम लोगों से लेके खाएंगे ना तो हम उनकी ही मानेंगे। हमारा हर बच्चा जो है, हमारा हर बंदा जो है वो कर्ज में डूबा हुआ है। हमारे अपने ही लोग हमें कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं। तो आप देखें जो हमारे हुक्मरान हमारे पे इल्ज़ाम यानी कि ये इस चीज़ को एडमिट करते हैं, सारी उम्र का शिकोर लेके फिरते रहे हैं। और मिन हासिल कौम हमने भी अपनी कभी तकदीर बदलने का सोचा ही नहीं है कि हम इन हुक्मरानों से जान छुड़वा लें। अच्छा, इन हुक्मरानों से हम जान छुड़वा भी नहीं सकते। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग खुद जो है वो शॉर्टकट के माहिर हैं। सर, दहशतगर्दी का हम पर इतना खतरनाक किस्म का और इतना पक्का लेबल लग चुका है कि यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स आकर खेलने को तैयार नहीं। आपको पता है इस साल एशिया कप पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, लेकिन इंडिया सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहा। उनके कंसर्न उनके साथ, लेकिन आप ये देखें कि इस महीने में कितने ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। देखें, जहाँ तक इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात है
वो आ भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं। हमारा PSL बड़ा कामयाब जा रहा है। रही बात के सर कहाँ कामयाब जा रहा है? PSL रोक दिया गया। हालिया जो पाकिस्तान में PSL के मैचेस होने हैं लाहौर में, वो बंद कर दिए गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे पास बजट ही नहीं है। नहीं, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। सर हम तनहा हो चुके हैं। आप देखें कि जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब का झुकाव इंडिया की तरफ है। पाकिस्तान की कोई मदद करने को तैयार नहीं है। आप इस चीज को क्यों एडमिट नहीं कर लेते हैं कि हमारी इस्लामिक कंट्रीज भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है? हमें साथ आज़ाद हुआ भारत आज कहाँ चला गया? हम कहाँ पे हैं? सर उन्होंने जाना ही जाना है। वो हमसे आगे क्यों हैं? उनके हुक्मरान इस तरह के चोर नहीं है। आपका DNA उनके, अगर आपका DNA उनके साथ भी मिलता है, हमारे साथ भी मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। श्रीलंका के साथ हमारा डिफरेंस सिर्फ इतना है कि श्रीलंका की आबादी हमसे बहुत कम है, उनका रेट ऑफ लिटरेसी बहुत ज्यादा है हम लोगों से। सर डॉक्टर जयशंकर साहब की बात के बारे में मैं कहना ये चाह रहा था कि डॉक्टर साहब देखें, आप इस वक्त रीजनल पावर बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। कई चीजें आपने अचीव भी कर ली। G20 भी आपके पास है, SCO की भी आपके पास है। यू आर मूविंग टुवर्ड्स द परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये सारी चीजें आप तय करते जा रहे हैं, लेकिन ये किस तरह पॉसिबल है कि आप एक इस रीजन में एक कंट्री जो आपके बिल्कुल साथ, और वहां अगर आग का समा है, वहां पे अगर अमन नहीं है तो आप सुख के नींद सो सकेंगे। लेकिन मैं ये दोनों साइडों पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आगे मूविंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल का इस वक्त जंग है उनकी, और उसके लिए उनको भारत की जरूरत है, अफगानिस्तान की जरूरत है। और भारत जिन तरक्कियों पे जा रहा है उनको आगे मजीद तरक्कियों के जाने के लिए इस हाईली रिक्वायर्ड, इस हाईली इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान जो है वो उसके साथ रिलेशनशिप बेहतर करें। भाई ये टेररिज्म रोके तो संभावनाएं तो बनती है ना। टेररिज्म तो रुक नहीं रहा, चीजें तो रुक नहीं रही। अगर रुकेंगी तो संभावना बनेगी, रुकेगी नहीं तो फिर जो अभी की परिस्थिति है रियाबा जी, बहुत मुश्किल है जी। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर से किसी ने इंटरव्यू के दौरान ये सवाल किया कि जैसे मुश्किल वक्त में जब श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ तो इंडिया ने श्रीलंका की हेल्प की, ऐसे ही क्या पाकिस्तान की भी हेल्प करेगा इंडिया या नहीं? इस पर उन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिक वे में जवाब दिया कि पाकिस्तान अभी जिस कंडीशन में है उसका जिम्मेदार खुद है और आगे भी वो खुद डिसाइड पाकिस्तान करेगा कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है कि किसी को भी इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि अगर नेबर के साथ आपके अच्छे तल्लुकात हैं तो उससे आपको भी फायदा है, अगले बंदे को भी फायदा है। ठीक है। इमरान खान साहब की बात करें, उन्होंने ट्रेड इमरान खान साहब ने बंद की, और अगर मुशर्रफ साहब की बात करें तो उन्होंने कारगिल वार की। मतलब ये कोशिश इस टाइप की हो जाती है। कोशिश तो ऐसी होती है ना जब आप टेबल टॉक करें। टेबल टॉक का तो ये है ना, ये डेलीगेशन एक दूसरे की तरफ एक्सचेंज इन्होंने किए थे, कोशिश होती रही है। लेकिन पता नहीं इस तरह के हालात बना दिए जाते हैं जैसे कि इंडिया का वो जो पुलवामा हमला का, उसके अलावा वो अजमल कसाब वाला सीन हुआ था, बम्बई अटैक। तो उन्होंने अपनी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग की है, अपने लोगों हमसायों से तल्लक है, जैसे कि वो बांग्लादेश से भी ट्रेड कर रहा है, मालदीव, ये वो जितने भी उनके करीब सिर्फ पाकिस्तान के ट्रेड कर रहा है बल्कि हेल्प भी कर रहा है। तो जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो चाइना से शिफ्ट होके इंडिया आ रही है। इंडिया जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है हर चीज़ में, उनकी टाटा कंपनी देख रहे हैं, रिलायंस देख लें, वो कितने कितने ब्रांड है। तो इस वजह से हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को भी इंडिया के रोल मॉडल के तौर पर लेके पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए। जो उनके फॉरेन मिनिस्टर से पूछा गया ना कि आप हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, वो ये भी कह सकते थे नहीं भाई हमारे इंडिया पाकिस्तान से रिलेशन नहीं बेहतर, हम नहीं हेल्प करेंगे, डायरेक्ट कह सकते थे। लेकिन उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान अपना जो सा आगे जो भी उसने करना है वो पाकिस्तान डिसाइड करेगा, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया।